लोग सुखी नदी के पुल के विषय में रामधारी सिंह दिवाकर द्वारा रचित है। क्लास 9 का 11वां पाठ है, सुखी नदी के पुल। इस कहानी में रामधारी सिंह दिवाकर जी के विषय में हम लोग जानेंगे कि ये जो है अररिया जिला के नरपतगंज के रहने वाले थे। ये बिहार विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी किए। उसके बाद ये मिथिला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। अब यहाँ पर ये सुखी नदी के पुल में सामाजिक ताना बाना में दिखा रहे हैं कितना परिवर्तन आ गया कि आदमी आदमी के बीच में झगड़ा झंझट आपसी विवाद है ना चरम सीमा पर बढ़ गया। लोग में भाईचारा की जगह पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लाल बाबू एक गांव के जमींदार थे, बबुआन टोली के रहने वाले थे। उनकी बेटी का नाम था बूची दाय, लीलावती भी नाम था, बचपन का नाम बूची दाय था। सहेलिया माई थी जो उनके घर रहती थी, सोनेलाल की पत्नी थी सहेलिया माई, और सोनेलाल का बेटा का नाम था कलेसर। और बूची दाय का लीलावती का भतीजा सुरेश और नरेश थे। बबुआन टोला जिसमें लाल बाबू, बूची दाय है ना और नरेश सुरेश रहते थे, उसको बबुआन टोला के लोग थे। और बबुआन टोला के लोग बाबू लोग थे, ये लोग उच्च जाति के थे। और यहाँ पर खवास टोली में निम्न वर्ग के लोग, निम्न जाति के लोग थे, जैसे सोनेलाल, कलेसर वगैरह, ये लोग खवासीन टोला के रहने वाले लोग थे। अब यहाँ पर बूची दाय की जब शादी हुई तो उसके पिता लाल बाबू 5 बीघा जमीन बूची दाय के नाम से है ना रजिस्ट्री कर दे दी अपनी बेटी को। बेटी को लोग जमीन क्यों देते हैं कि बेटी आएगी तो जमीनवा के लालच में उसका भाई जो है, भतीजा जो रहेगा, खातिर करेगा, है ना। तो पहले हिस्सा बेटी का नहीं होता था तब उस समय की। अब इस समय जो है धन में भाई और बहन सबका हिस्सा बराबर चल रहा है। तो यहाँ पर बूची दाय महानगरी में रहती थी, महानगरी मुंबई में रहती थी, और वहाँ से अपनी माँ के श्राद्ध कर्म में आई थी बहुत पहले। और उस समय अपनी माँ के श्राद्ध कर्म में आने के बाद उस समय का वातावरण लोग दूसरे से हिल मिल कर रहते थे, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण था, है ना। लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहते थे। लेकिन 14 साल के बाद माहौल बिल्कुल बदल गया। अब देखिए, ट्रेन से महानगरी से बूची दाय यानी लीलावती आती है, स्टेशन पर जब रुकती है तो देखती है कि स्टेशन पर बहुत कुछ बदला वातावरण में देखती है। और देखती है कि उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, उसे घर ले जाने के लिए वो बूची दाय के भाई और सुरेश नरेश दिखाई पड़ते हैं। और वे अपना जीप जो है, पहले आते थे तो वो हार वाली गाड़ी पर बैलगाड़ी नहीं होती है, उस पर वहार जो है लगा हुआ रहता था। उस वहार वाली गाड़ी के जगह पर जीप आई हुई थी। और जीप पर पीछे जीप लगी हुई थी स्टेशन के पीछे। और जीप लगने के बाद अब सहेलिया बूची दाय पूछती है ना, तो वह सब लोग धीरे धीरे बढ़ जाते हैं जीप में। तब तक नरेश अपने पॉकेट से एक काला रंग का कुछ चीज़ निकालता है और निकाल करके गमछा में लपेटता है। गमछा में जब लपेटता है तो पूछती है उसकी बुआ लीलावती, भतीजा लोग था दोनों, सुरेश और नरेश, कि नरेश क्या निकाला है? तो देखिए पिस्तौल है, पिस्तौल है। तो पिस्तौल क्यों रखता है? आजकल गांव का इन्वायरमेंट, वातावरण बहुत ख़राब हो गया है। बबुआन टोली और खवास टोली में झगड़ा चल रहा है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए।
इसलिए हम लोग अब खाली नहीं चलते हैं, है ना, हथियार लेकर के चलते हैं। इतने के बाद धीरे धीरे रास्ते में वो देखती है कि जो खपरेल के मकान थे उसके जगह पर पक्के मकान बन गए हैं। रोड की भी स्थिति बहुत बदल गई है, सारा चीज़ में बदलाव देखती है। और घर जाने के बाद पता चलता है कि लीलावती के नाम से, जो बुच्चीदार या लीलावती के नाम से जो 5 बीघा ज़मीन था, वो ज़मीन जो है सोनेलाल का बेटा और कलेसर जोत रहा है। जोतने के बाद ज़मीन सिकमी जो है इन लोगों के नाम पर चढ़ गया है। पहले के ज़माने में जो लोग जब सर्वे होता था तो ज़मीन जो जोता था बटैया, उसके नाम पर सिकमी चढ़ जाता था। सिकमी चढ़ने के कारण ये लोग दावा कर रहे थे कि ज़मीन जो है 5 बीघा मेरा है। और ये जो है लाल बाबू के सरकारी ज़मीन थी, वो ज़मीन जो है अपनी बेटी बुच्चीदार यानी लीलावती को लिख दिए थे। तो ये लोग दावा कर रहे थे कि ज़मीन तो हम लोग का है, बटाई वाला कैसे, है ना, खेत वाला हो सकता है। बटाई तो बटाई के लिए जोतता है, बांटने के लिए जोतता है। और इसी में दोनों भगवान टोला और खवास टोला में आपस में बहुत विवाद बढ़ने के बाद सहेलिया माँ जब लाल बाबू की बेटी लीलावती पैदा हुई यानी बुच्चीदार पैदा हुई, उस समय लीलावती, कभी कभी नहीं होता है कि बच्ची जन्म लेती है और उसकी माँ जो है मर जाती है। उसी में उसकी माँ नहीं थी, है ना। तब उसकी माँ के जगह पर सहेलिया माँ खवास टोली की छोटे जाति बिरादरी की रहने वाली थी, छोटे जाति की थी, निम्न जाति की थी। और निम्न जाति के होते हुए भी अपने उसी समय में कलेसर पैदा हुआ था, तो कलेसर को दूध पिलाते थे अपने बेटे को, तो लीलावती को भी दूध अपना स्तन से पिलाती थी। तो अब सहेलिया माँ लीलावती को पोस पाल करके अपनी बेटी जैसे बिल्कुल मानती थी। और इधर जो है जब घर पर आती है लीलावती, तो देखती है, पता चलता है कि आपसी बहुत विवाद बढ़ गया है। और एक दिन ज़मीन के झगड़ा इतना बढ़ गया कि सोनेलाल, कलेसर, सुरेश, नरेश और लीलावती का भाई का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है आपके पुस्तक में, उस ज़मीन पर चले गए। चले जाने के बाद जो है सोनेलाल कलेसर जो है फरसा जो है ना, चलाया, संजोग से फरसा से बच गए। लेकिन ये लोग, इस पार्टी के लोग, है ना, अपना फरसा चला करके सोनेलाल का जो एगो हाथ का कलाई था, यहाँ से हाथ साफ कर दिया। और संजोग से बाल बच गए सुरेश और नरेश के पिताजी और लीलावती का भाई। और इस घटना के बाद आपस में किसका हाथ का कलाई ही कट जाए तो वह कम बात थोड़ा है। तो इसके बाद जो है दोनों टोला में आपसी विवाद चरम सीमा पर था। उस टोला के लोग इस टोला पर नहीं आते थे, इस टोला के लोग उस टोला पर नहीं जाते थे। बीच में कहीं कोई आ गया, उसी को घेर करके पूरी पिटाई हो जाती थी। यह हालत यहाँ तक बढ़ गई थी। तो मन में, और लीलावती वो साड़ी जो है अपने जहाँ से चली थी महानगरी से, मुंबई से, वहाँ से सहेलिया माँ के लिए 2 साड़ी खरीद करके बढ़िया से पैक करके डिब्बा में लाई थी। वो 2 साड़ी को रात में जब बातचीत चली, बातचीत में सारी जानकारी मिली, तो सुबह